बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका कार्यपत्रक नंबर 5, तिथि 8 अक्टूबर 2020, विषय हिंदी और कक्षा 7 के लिए हिंदी का कार्यपत्रक है। और आज का यह कार्यपत्रक कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 2 दादी माँ नामक पाठ पर आधारित है। आपको दादी माँ पाठ का एक गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। ख्याल रखने का अर्थ होता है किसी का ध्यान रखना, सेवा करना। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। बेटे लवंग यहाँ पे शायद लौंग के लिए कहा गया है, ठीक है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। बेटे इस गद्यांश में हालांकि आपको इतना अजीब समझाने की ज़रूरत इसमें थी नहीं, एकदम सीधा सा गद्यांश है, पर फिर भी समझा देती हूँ। जो लेखक की दादी माँ थी वो अपने गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम उनको याद थे। वो याद क्या थे, उनको उनके जीवन के अनुभव से, क्योंकि वो सबकी सेवा इतनी करती थी तो उनके अनुभव से उन्हें वो दवाओं के नाम याद थे। अगर गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता तो उसकी भी सेवा करने पहुंच जाती थी और उसके बाद फिर उसकी हालत देखकर, उसके लक्षण देख करके बीमारी का निश्चय कर लेते थे कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। और जब महामारी के दिनों में यानी कोई खास बीमारी फैले उस समय के दिनों में वो क्या करती थी, रोज़ सुबह उठकर स्नान करती थी और लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार लेती थी और गुग्गल और धूप जलाती थी। बेटे धूप आप जानते हो पूजा में जो हम जलाते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती। और गुग्गल बेटे एक आयुर्वेदिक पदार्थ होता है जो कि हमारे वातावरण को साफ करने में, अगर गुग्गल की धूप लगाया जाए यानी गुग्गल को सुलगाया के जलाया जाए तो उसके धुएं से हमारे आसपास का वातावरण साफ हो जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। सफाई को उनसे सीख ले। तो बेटा उसकी दादी माँ बहुत अधिक सफाई पसंद थी। यदि किसी मरीज के खाने में कोई कमी हो जाती, उसकी दवाई का या उसके परहेज का कोई खाद्य वस्तु ख़त्म हो जाती या उसकी चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो बहुत गुस्से से पागल हो जाती है लेखक की दादी माँ, ठीक है। तो अब लेखक क्या याद कर, आप तो इसने पुरानी बात बताई, अब लेखक क्या कह रहा है, बुखार तो मुझे अब भी आता है लेकिन अब दादी माँ मेरा ध्यान रखने के लिए नहीं है। नौकर आता है, पानी दे जाता है। मेस का महाराज, मेस यानी बेटा जहाँ पर खाना बनाते हैं और यहाँ खाना खाते हैं कई लोग, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेस। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं एक हॉस्टल में और जहाँ वो खाना खाएंगे उसे हम कहेंगे मेस, ठीक है। आर्मी के लोग बॉर्डर पर रहते हैं और जहाँ वो खाना खाएंगे अपने वहीं पे कैंटीन में, उसे कैंटीन या मेस कहते हैं, ठीक है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है।
यानी अपने मन से कभी दिल करे तो खिचड़ी या कभी साबू। कभी वो लेखक से ये नहीं पूछता कि आपका मन इन दोनों में से क्या खाने के लिए कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देख देते हैं, यानी उनकी धड़कन देख लेते हैं। जैसे कि आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हो और आपको बुखार हो रहा होता है तो डॉक्टर हाथ पकड़ के देखता है ना, ऐसे देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। तो ये कह रहे हैं जो दवाइयों के नाम बेटे कुनैन है ना, तो दवाई डॉक्टर की दवाइयों का जो तीखापन या कड़वापन होता है, हाँ, तो डॉक्टर साहब आते हैं। जैसे आप लोगों को बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ कर देखते हैं ना बेटे, और फिर घड़ी में कुछ टाइमिंग देखते हैं, यानी वो आपकी नब्ज़ देख रहे होते हैं। तो गार्ड इसी तरह से डॉक्टर आते हैं, नब्ज़ देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर बेटे दवाइयों के नाम है, ये बहुत तीखी और कड़वी दवाई होती हैं। इनके मतलब ये क्या कह रहा लेखक, मेरा बुखार दवाई, कड़वी दवाई पीने से मुझे इतना डर लगता है कि उससे मेरा बुखार भी भाग जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। देखो लेखक का क्या कहना है कि मुझे ऐसा बुखार अच्छा लगता था जब मेरी दादी माँ मेरे पास होती थी और वो मेरी सेवा करती थी, मेरा हालचाल पूछती थी। अब मुझे बुखार अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा बुखार अच्छा नहीं लगता जिसमें मेरी दादी माँ मेरे पास ना हो। ठीक है, अब हम प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्नोत्तरों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। बच्चों, मैंने नीले रंग से टिक लगाया इसलिए नीले रंग से अंडरलाइन किया है। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। गांव में यदि कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ उसका हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर देखती, और फिर उसके बाद कई बीमारियां जैसे कि मलेरिया, सरसाम, निमोनिया या फिर भूत प्रेत अंधविश्वास तक का अनुमान भी विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी, तो दूसरे लाल रंग से मैंने अंडरलाइन कर दिया। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, महामारी के दिनों में दादी माँ बहुत सवेरे उठ जाती थी और सबसे पहले स्नान करती थी। स्नान करने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार देती थी और उसके बाद गुग्गल और धूप जलाती थी। ठीक है, प्रश्न 3, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो मैंने काले रंग से अंडरलाइन किया है क्योंकि काले रंग से टिक किया है प्रश्न को। देखो, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। तो इसमें लिखेंगे, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर उसको पानी दे जाता है और मेष महाराज उसके लिए अपने मन से खिचड़ी या साबू बनाकर दे जाते हैं। प्रश्न 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वैसा क्यों करती थी। तो आप इसमें उत्तर लिखोगे, वे जैसे पागल हो जाती। यह रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें बीमारी के दिनों में मरीज के की साफ़ सफाई और उसके खाने पीने में कोई भी कोताही पसंद नहीं थी। ठीक है, प्रश्न 5, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बेटे, आप सबको पता है, इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस समय कोविड-19 या कोरोना महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हमें करने चाहिए। नंबर 1, हमें घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना
ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए। नंबर 2, हमें कम से कम हर व्यक्ति के साथ कम से कम 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी है। नंबर 3, घर आते ही अपने सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं या स्नान कर लेना है। बाहर से आते ही सबसे पहले आपने स्नान करके कपड़े बदलने हैं, ठीक है। और बाहर से आई हुई चीज़ों को पहले आपने साबुन से धोना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। बहुत सारे पॉइंट आपको पता है और आप लिख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।